कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप आने के बाद मिला। तो साथियों, आज हम रीड का एक यूनिक टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नए नवाचार किए हैं, उसमें हम पहला पढ़ते हैं SIQE। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम में ये रहेगा कि पूछा जाएगा कि SIQE कब शुरू हुआ, ये शुरू करने का या उद्देश्य क्या है, या फिर इसकी फुल फॉर्म। एक एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो हमारा SIQE जो है ये 2015-16 में शुरू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ पर क्वांटिटी कर देगा, बिल्कुल गलत है। हमें ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वालिटी होगा, तो वो 4 ऑप्शन में थोड़ा सा चकरा के देगा। तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब SIQE शुरू क्यों किया गया? SIQE में आप देख रहे हो ये क्वालिटी, यानी कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात हो रही है, कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब मिलेगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार फिर अपन यूँ देखते हैं कि इसके 3 जो टर्म है SIQE के साथ में, वो समझना जरूरी है। कौन कौन से? एक तो ABL, एक CCP, एक CCE। अब एक ABL, सरकार ये कहती है कि जब भी आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप ABL की तर्ज पर पढ़ाओ। ABL मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप बच्चे को ABL देकर पढ़ाओ। ABL वो होता है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली रूप से उसको शिक्षण सामग्री दे दो, जिससे वो मूर्त रूप में उस सामग्री को देखेगा तो अच्छे से सीख पाएगा। दूसरा टर्म कहता है कि CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे का आप लेवल देखिए, भाई वो बिलो लेवल के नीचे है या बिलो लेवल या अपग्रेड पे है, यानी वो किस तरीके का बच्चा है। यानी कुछ बच्चा पढ़ाते समय धीरे धीरे सीखता है, कुछ एक बार बताते ही सीख जाता है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरा टर्म कहता है कि CCE के तर्ज पर हमें SIQE का कार्य पूरा करना है। CC कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसका सतत रूप से बच्चे का आंकलन करना भी जरूरी है। सतत रूप से कैसे? जैसे अपने कक्षा में भी देखा होगा, जब हम शिक्षण सत्र हम पढ़ाते हैं तो हम FA लेते हैं और SA लेते हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, यानी और रचनात्मक मूल्यांकन, और दूसरा होता है हमारा समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक मूल्यांकन लेते हैं। अब ये जो FA होता है, FA का मतलब ये हो गया, यानी यूँ कह सकते हैं कि FA और जो SA है, हमारे जो FA और जो हमारे SA है, ये हमारे CC के ही पार्ट है। यानी बच्चा जैसे जैसे सीख रहा है वैसे वैसे उसका आंकलन भी करते जाओ, और लास्ट में ये देखो कि उसने कितना अचीवमेंट यानी उपलब्धि उसने कितनी हासिल कर ली। अब बात करें FA की। FA क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों का आंकलन करो। कैसे? जैसे एक दिन मैंने बच्चों को मान लो जल के बारे में बताया, तो सबसे पहले आपने बता दिया कि भाई जल का महत्व क्या है। फिर उसके बाद में मैंने ये बताने के बाद में फिर ये बताया कि भाई जल जो है प्रदूषित किस तरीके से होता है। फिर बाद में मैंने बता दिया कि जो प्रदूषण है उसका निवारण क्या होगा। तो अब मैंने क्या कर दिया कि बच्चों का इस छोटे छोटे रूप में पहले लिया कि भाई एक बार मैंने टेस्ट में पूछ लिया कि जल का महत्व बताइए, वो मेरा FA हो गया, यानी फॉर्मेटिव असिस्टेंट, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चे का आंकलन करना। इधर बात करूँ मैं ऐसे, ये इसके 3 टर्म होते हैं, SA1, SA2 और SA3। मतलब एक साथ जो उनका टेस्ट लिया जाए, जैसे पहले मान लो जल का क्या महत्व है, फिर मैंने उस पूरे ही टेस्ट में महत्व का भी पूछ लिया, जल जो प्रदूषित हुआ उसका कारण भी पूछ लिया, और उस प्रदूषण का निवारण क्या वो भी पूछ लिया। तो एक साथ लास्ट में जो उपलब्धि परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है ऐसे समेटिव असेसमेंट। तो कुल मिला के ये दोनों भाग हमारे टर्म्स क्लियर हुए, ये CC के पार्ट हैं। तो SIQE जब भी बच्चे को, अगर आपको ये क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए तो तीनों टर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी और कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के साथ में आप SIQE के तर्ज पर कार्य करें। तो हमारा ये नवाचार का पहला अपन ने सीख लिया। आगे बात करें दीक्षा। एक दीक्षा प्रोग्राम चलाया है सरकार ने, 2017 में इसको लागू किया था। ये है क्या? दीक्षा ये है कि एक NCERT का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें टीचर और स्टूडेंट ये दोनों के लिए शैक्षिक उपलब्धि, यानी दोनों के नवाचार के लिए, यानी इसमें टीचर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और बच्चे भी जब चाहे सीख सकते हैं। टोटली इसमें 36 भाषाओं में सारे कंटेंट डाले हुए हैं। अब है क्या? इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये हमें ध्यान रखनी है। तो फिर दीक्षा जब पूरे NCERT ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया
तो फिर राजस्थान सरकार ने भी इसके एनसीटी के साथ में गठबंधन किया कि भाई हमारे सरकार हमारे लिए भी कुछ इसका सरकार का कुछ हिस्सा हो। तो राइज एक प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये क्या है? ये दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है जो दीक्षा राइज के नाम से जाना जाता है। अब इनके ध्येय वाक्य भी ध्यान रखना है भाई दीक्षा के, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं रीट वाले में। और ये 2018-19 में यानी इसके एक साल बाद दीक्षा के साथ में ये राइज प्रोग्राम जुड़ा था, दीक्षा राइज। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। धन्यवाद।